देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, ये प्रोसेस काफ़ी वक्त पहले हुआ होना चाहिए था, लेकिन आज बदकिस्मती से इतनी देर के बाद हुआ, तो चलो हमने इसका वेलकम किया और ये होना भी चाहिए। और जहाँ तक बात रही डिलिमिटेशन कमीशन की, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब ही जो काम हो जाएगा, चाहे वो यहाँ जम्मू में सीट्स बढ़ने की बात हो या कश्मीर में सीट्स बढ़ने की बात हो। एक कंप्यूटर फिक्स किया गया है इस चीज़ के लिए, उसके लिए कमीशन बनाया गया है, उसमें मेंबर्स रखे गए हैं, जिसमें आपने देखा जिन्होंने पहले बाइकआउट किया था, हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब पीएजीडी जो हेड कर रहे हैं, इन्होंने पहले इस चीज़ को कमीशन को बाइकआउट किया था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आया कल फारूक अब्दुल्ला साहब कैसे इस डिलिमिटेशन कमीशन में आ गए। अब जहाँ तक रहा सवाल कि आप कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टीज़ है, इस पर एक दोहरी पॉलिसी जो उनकी है कि वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 जब पीएजीडी बनी थी, जिसका एक मेन मोटिव था कि 370 को वापस लाना, लेकिन आज क्या फिर ये 370 का जो मुद्दा था वो भूल गए हैं, अब उसको भी इन्होंने ज़मीन में डाल दिया। अब एक नई इन्होंने एक राग अपनाई कि जिसमें कश्मीर में अब लोगों को ये कुछ और बता सकते हैं, लेकिन आज अब कश्मीरी लोगों को समझ आया है, जो कल तक जिन्होंने 70 साल से इस कश्मीर को बर्बाद किया है वो यही लोग थे। अगर आज हमने फिर से इन पे यकीन करने की हमने गलती की, तो मुझे लगता है हम उम्र भर पछताएंगे। और जिस तरीके से जो पास्ट में जो हमारे शेख अब्दुल्ला साहब ने जो मुसीबतें खास करके हमारी इस कश्मीर कौम को रखी है, अभी भी हम उसी की ही भरपाई कर रही है। लेकिन जहाँ तक डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, मैंने आपको कहा कमीशन बैठेगा, ये फाइनल नहीं है कि आज प्रपोज किया गया कि 6 सीट जम्मू में होंगी, एक इधर है, ये इसमें कल पब्लिक डोमेन में जाएगा, इसका एक प्रोसेस है। जब पब्लिक डोमेन में जाएगा तो नेचुरली हर एक अपनी ऑब्जेक्शन या अपनी राय उसमें बता सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे इतना बवाल करने की ज़रूरत है कि आज जी हमें प्रोसेस ये नहीं है। लेकिन मुझे एक ही सवाल है इनसे, क्या 370 पे इनका अब क्या स्टैंड है? 370 पे जिस पे पीएजीडी बनी थी उस पे क्या इनका स्टैंड है? महबूबा मुफ्ती साहब और फारूक साहब उस पे क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जबकि अब लोग ये भी समझ गए हैं कि जो आपने हालात अभी 30-40 सालों में जिसके ज़िम्मेवार यही लोग हैं, जिन्होंने पहले मकबूल भट्ट को फांसी दी, ये वही फारूक अब्दुल्ला थे। जब अफजल गुरू को फांसी दी तो उमर अब्दुल्ला साहब सीएम थे, कांग्रेस दिल्ली में चला रही थी तो इन्होंने साइन किया। तो आज जो किया दरा जो मिलिटेंसी क्रिएशन, सलाहुद्दीन पाकिस्तान में क्यों होते? वो अपने तो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें हलफ लेके उन्होंने इलेक्शन लड़ा यहाँ पर, जब उन्होंने जीता था तो फिर उनको हारा हुआ करार दिया गया। तो जितनी भी ये मुसीबतें हैं सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन आज लोगों को समझ आया है, लोगों को समझना भी चाहिए। अब देखिए, जहाँ तक इन्होंने पहले बाइकआउट किया इस डिलिमिटेशन कमीशन को, आज ये कैसे उसके हिस्सेदार बने? तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। डिलिमिटेशन प्रोसेस चलेगा, अगर लोगों को लगता है कि नहीं जम्मू में सीट्स ज़्यादा हो रही है, वो अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते, कश्मीर में कम हो रही है वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, तो प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस के हिसाब से ही डिलिमिटेशन काम करेगा।